आए दिन दुनिया में वैज्ञानिकों के द्वारा किसी न किसी रहस्यमय चीजों पर खोज होती रहती है। बाहर के वैज्ञानिक ऐसी खोजों की तलाश में घूमते रहते हैं, जो ढूंढते हुए भारत के पौराणिक धाम जगन्नाथपुरी आ पहुंचे और फिर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उससे सबके होश उड़ गए। जी हाँ, आज हम उनके साथ हुए इस घटना के बारे में बताएंगे कि मंदिर से जुड़े चमत्कार व रहस्य जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। भारत का ओडिशा प्रदेश अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं में ओडिशा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को लेकर काफी आस्था है। इस मंदिर में हर साल रथ यात्रा होती है और ये 4 धामों में से एक है। लोक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर की स्थापना की। माना जाता है कि भगवान खुद उनके सपने में आए थे और उन्हें मंदिर निर्माण करने को कहा था। ये पौराणिक मंदिर अपने में काफी अलौकिक है। इससे जुड़ी कई चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथपुरी से जुड़ी काफी कहानियां व चमत्कार मंदिर में ही देखे जाते हैं, जिस वजह से यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और दूर के देश जैसे रूस तक में इस मंदिर के बारे में काफी चर्चा है, जिस वजह से वैज्ञानिकों की टीम जिस चमत्कार को उन्होंने खाली सुना ही था उसको देखने और रहस्यों पर रिसर्च करने मंदिर पहुंच गई। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता उन्हें बेहद खूबसूरत लगा। वह पूरे रास्ते यह सोचते हुए जा रहे थे कि जो भी उन्होंने मंदिर के बारे में सुना है क्या वो सच है, क्या हमें यह सब देखने को मिलेगा। आखिरकार वह पहुंच ही गए और मंदिर को देखते ही वह हैरान और दंग रह गए। अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, जहां उन्हें एक पुजारी जी मिले। वह उन्हें बताने लगे कि हमने इस मंदिर के बारे में काफी सुना है और हम बहुत दूर से यहाँ उन सभी चमत्कारों को देखने व उन्हें परखने आए हैं। इसको सुन पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां मिट्टी से नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी से बनी हुई हैं। इसके साथ ही हर 12 सालों बाद इन्हें बदल दिया जाता है। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। फिर पुजारी जी हंसते हुए कहते हैं कि इस मंदिर में आकर विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं, जिसको सुन वैज्ञानिक बोलते हैं आप हमें यहाँ का रहस्य बताइए। तभी पंडित जी उन्हें बाहर लेकर जाते हैं और मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज को दिखाते हैं और कहते हैं आप इस झंडे को ध्यान से देखिए। जगन्नाथ मंदिर का झंडा काफी अनोखा है। आमतौर पर आपने सभी झंडों को हवा की दिशा में उड़ता हुआ देखा होगा और जिससे हम हवा का अंदाजा भी लगाते हैं, लेकिन मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत उड़ता है। हवा जिस दिशा में बहती है झंडा उसी के ठीक उल्टी दिशा में उड़ता है। वहाँ साक्षात बजरंगबली इस झंडे पर विराजमान है। अब तक लोग इसी बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस बात के पीछे की क्या वजह है और पुरी का यह पहला चमत्कार आपके आगे है, जिसे देख वैज्ञानिकों की टीम हैरान रह गई और आपस में बात करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि यह ही नहीं, इतनी ऊंचाई पर लगा यह झंडा हम रोज बदलते हैं, वो भी बिना किसी सुविधा या सुरक्षा के। जिसे सुनकर वह कहते हैं कि क्या इतना ऊंचा आप कैसे चढ़ पाते हैं और आप इसे रोज क्यों बदलते हैं। तभी पुजारी जी बताते हैं कि अगर एक भी दिन यह झंडा बदलना भूल गए या चूक गए तो मंदिर उसी दिन से 1800 सालों के लिए बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक समझ नहीं पाते कि इसके पीछे क्या रहस्य है, पर वह इसे आस्था मान लेते हैं। तभी पुजारी जी उन्हें झंडे के ऊपर बना हुआ सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, पर वैज्ञानिक उसे देखकर कहते हैं यह तो सामान्य है। तभी वह उन्हें चारों ओर से उस सुदर्शन चक्र को देखने के लिए कहते हैं। तभी वह देखते हैं कि इस सुदर्शन चक्र को वह जहां से भी देखें पर यह तो एक समान ही सीधा ही लगता है, पर ऐसा कैसे। आमतौर पर उल्टी दिशा या इधर उधर से देखने में अलग लगना चाहिए या अलग दिखना चाहिए। वह इसे भी देख हैरान रह जाते हैं। तभी उनके मन में मंदिर को एक और करीब से देखने की और इन रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा जागरूक होती है। मंदिर पर लगा ये चक्र 20 फीट ऊंचा है और 1 टन से भी ज्यादा भारी है। ये चक्र मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ है, लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र आपकी ही ओर घूमा हुआ है। तभी पुजारी जी एक और रहस्य बताते हैं कि आपको ये जानकर हैरानी होगी
होगी कि मंदिर के ऊपर से ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से गुजर पाता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया है। भगवान में आस्था रखने वालों का मानना है कि राज्य सरकार ने नहीं मगर परमात्मा ने इस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है और वैज्ञानिक ऐसा सच में देखते हैं कि मंदिर के आसपास कहीं भी कोई पक्षी नहीं उड़ रहा होता है, पर वह सब पेड़ों पर बैठे होते हैं। वैज्ञानिक पुजारी जी द्वारा बताते गए सभी रहस्यों और अपने आंखों से देखे हुए हर चमत्कार के बारे में लिख रहे होते हैं। वह यह मानते हैं कि जैसा उन्होंने अभी देखा ना तो कहीं और देखा ना सुना है। तभी पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि एक मंदिर में 4 द्वार हैं। इन चारों द्वारों में मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वारम है, जिसके सामने आप खड़े हैं। जब श्रद्धालु सिंह द्वारम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तक उन्हें समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, मगर द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की गर्जना गुम हो जाती है। और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक मंदिर के अंदर समुद्र की आवाजें नहीं आती हैं। वह सुनकर सारे वैज्ञानिक इसको आजमाने लगे, लेकिन उन्होंने यह देखा कि यह सच था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सच में विज्ञान के ऊपर भी कोई ज्ञान है जिसे हम सब यहाँ देख रहे हैं? तभी पुजारी जी उन्हें कहते हैं कि आइए अब हम आपको भगवान का प्रसाद देते हैं। जिसके बाद सभी वैज्ञानिक प्रसाद घर जाते हैं। वहाँ पुजारी जी उन्हें प्रसाद से जुड़ा भी एक रहस्य बताते हैं। मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता। आमतौर पर हमें कभी नहीं पता होता कि यहाँ कितने लोग हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में आए हुए भक्त कभी 20,000 भी होते हैं तो कभी 30,000 भी, लेकिन मंदिर में बनने वाले प्रसाद की मात्रा पूरे साल एक ही होती है। इसके बावजूद प्रसाद ना ही कम पड़ता है और ना ही ज्यादा बन जाता है। प्रसाद को बनाने की भी अलग तकनीकी होती है। इस प्रसाद को बर्तन में बनाया जाता है। इसके लिए आग पर 7 अलग अलग बर्तन रखे जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ पॉट या बर्तन पक रहा प्रसाद सबसे पहले बनता है और उसके बाद नीचे के प्रसाद पककर तैयार होते हैं, जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। अगर विज्ञान में देखा जाए तो जो बर्तन आग के सबसे ज्यादा पास होगा उसका खाना सबसे पहले बनेगा, पर यहाँ तो एकदम उल्टा है। तभी वहाँ प्रसाद भी पक रहा होता है। पुजारी जी वैज्ञानिकों की टीम से कहते हैं आप इस चमत्कार को खुद ही देख लीजिए। तभी थोड़ी देर बाद वह बर्तन हटा कर देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला प्रसाद एकदम तैयार था और उसके नीचे वाले सभी प्रसाद अभी तैयार हो रहे थे। प्रसाद भोग लगाकर पुजारी जी ने वैज्ञानिकों को प्रसाद दिया, जिसे खाते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाए और बताया कि ऐसा प्रसाद उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है और न ही वह इसका स्वाद कभी भूल सकते हैं। वह एक और बार मंदिर में घूमने की आज्ञा मांगते हैं ताकि वह अपनी जांच तक पहुंच सकें। तभी आधे घंटे तक बातचीत कर वह पुजारी जी के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज तक ऐसे चमत्कार हमने कभी नहीं देखे और ना ही इन रहस्य के बारे में जान पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। शायद यहाँ विज्ञान के ऊपर भी एक ज्ञान है और आज इस मंदिर के चमत्कारों को अपनी आंखों से देख हमारी भी आस्था मंदिर के लिए बढ़ चुकी है। यहाँ के कड़ कड़ में जगन्नाथ जी बसे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें।